नमस्कार। आज की प्रेरणादायी कहानी का शीर्षक है सबसे सुखी कौन। एक गांव में एक हनुमान जी के मंदिर में एक ब्रह्मचारी पंडित रहते थे। सारा दिन वो हनुमान जी की पूजा अर्चना करते थे। जो भी भगत लोग मंदिर में आते थे उन सबको प्रसाद देकर भगवान के दर्शन कराते थे। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न था, सबसे सुखी कौन। एक दिन अचानक मंदिर में एक सेठ अमीर व्यक्ति आते हैं। पंडित जी देखते हैं कि इतने अमीर सेठ हैं, इनके साथ इतने नौकर चाकर हैं, तो पंडित जी को लगता है कि यही सबसे सुखी इंसान है। और पंडित जी उन सेठ से प्रश्न पूछते हैं, क्या आप सभी से सुखी इंसान हैं। सेठ जी कहते हैं, मैं और सुखी? अरे नहीं नहीं, आपको पता नहीं, मेरी शादी को 15 साल हो गए और मेरी एक भी संतान नहीं है, मैं सुखी नहीं हूँ। हाँ, पास के गांव में रामलाल जी रहते हैं, उनके 4 बेटे हैं, वही सबसे सुखी हैं। सेठ जी की बात सुनकर पंडित जी रामलाल जी के पास जाते हैं और पूछते हैं, रामलाल जी, क्या आप सबसे सुखी इंसान हैं। रामलाल जी हंसते हैं और कहते हैं, मैं और सबसे सुखी? अरे मेरे 4 बेटे हैं, लेकिन एक भी मेरा कहना नहीं मानता। इन चारों ने तो मुझे तंग करके रखा है, मेरा जीना हराम कर दिया है। हाँ, तुम सुनो, पास के गांव में केशव चंद जी रहते हैं, वो एक विद्वान पंडित हैं, आप उनके पास जाइए, वे सबसे सुखी इंसान हैं। ब्रह्मचारी उनकी बात सुनकर केशव नंद जी के पास जाते हैं और उनको पूछते हैं कि आप सबसे सुखी इंसान हैं। केशव चंद जी हंसते हैं, अरे पंडित जी, मैं कहाँ सुखी हूँ, मैं इतने सालों से साधना कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी अच्छे से कमा नहीं सकता। आप पास के गांव में जाइए, वहाँ एक नेताजी हैं, उनका पूरे गांव में काफ़ी बोलचाल है ना, सब उनको चाहते हैं, आप उनके पास जाइए, वे सबसे सुखी इंसान हैं। विद्वान की बात सुनकर ब्रह्मचारी उन नेता के पास जाते हैं और नेताजी से वही सवाल पूछते हैं, क्या आप सबसे सुखी इंसान हैं। नेताजी कहते, अरे पंडित जी, मैं कैसे सुखी इंसान हूँ, मैं तो अभी अभी चुनाव हारा हूँ। जो लोग पहले मेरी वाह वाह करते थे, मेरे आगे पीछे घूमते थे, अब सारे वो मुझे गालियाँ देते, मेरी कमी निकालते हैं। तुम एक बात मेरी ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ आपको कि सबसे सुखी इंसान कौन है। पास के गांव में एक हनुमान जी का मंदिर है, जो वहाँ के पंडित ब्रह्मचारी हैं, वे सबसे सुखी हैं। सभी लोग उनका कहना मानते और दिन रात वो उस परमात्मा को, है ना, उनकी सेवा में रहते, इसलिए सबसे सुखी इंसान वो हैं। नेताजी की बात सुनकर ब्रह्मचारी बहुत दुखी होते हैं। अरे, जो सुख मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ, एक दूसरे को देख रहा हूँ कि वे सुखी हैं, लेकिन सबसे सुखी तो मैं हूँ। आज इंसान की हालत भी यही है। इंसान के पास जो सुख है, जो वस्तु है, उनकी कद्र ना कर कर वो बाहर ढूंढता है कि कोई मुझे शांति दे दे, कोई मुझे सुख दे दे। लेकिन सबसे सुखी इंसान वही है जिसने अपने आप को संतुष्ट किया है, जिसके पास संतुष्टता रूपी खजाना है, वही आज की डेट में सुखी इंसान है। कहते हैं ना कि अगर एक टेबल पर सभी मनुष्यों को कहें कि थाली में अपने अपने दुख रखो, तो कोई भी एक दूसरे का दुख नहीं उठाएगा, हर कोई अपनी ही प्लेट उठाएगा, क्योंकि हर एक को लगता है कि जो दुख मेरे पास है वो ज़्यादा है, सामने वाले को लगता है वो कम है। लेकिन हकीकत में सबके अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगना पड़ता है। धन्यवाद।